वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं पंकज राठौर बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों इसमें अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा साथ साथ में अन्य वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों आपके दोस्तों को भी ये वीडियो आसानी से प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। उसमें भी दोस्तों कौन सा, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं, हर बार कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तथा इस बार कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो उस बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले उसके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था वो 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसमें डिफरेंस पता नहीं होगा तथा कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ईसा पूर्व यानी कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले भी इंसान थे, पहले भी सभ्यताएं थी, पहले भी लोग रहते थे। तो उससे पहले कैलेंडर नहीं था तो उसको अपन ईसा पूर्व में काउंट करते हैं। दोस्तों ईसा पूर्व जो होता है वो उल्टा चलता है, जैसे कि यहाँ से जैसे जैसे अपन पीछे चलते जाएंगे वो सन बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 है दोस्तों, तो 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, तो अपना जन्म यहाँ पर हुआ और अपनी मृत्यु यहाँ पर हुई। तो दोस्तों अपन 3 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक जिए। ऐसे ही दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन की अगला क्वेश्चन कौन सा बार बार अपन से पूछा गया है तथा कौन से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हर बार एक और क्वेश्चन ऐसा है जो 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। सत्य असत्य में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों आपसे कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी। तो एक नगरीय सभ्यता आता है दोस्तों और एक जगह ग्रामीण सभ्यता आता है। तो जहां पर दोस्तों ग्रामीण शब्द आ जाता है वहां अपना असत्य हो जाता है, जहां पर नगरीय आ जाता है वहां पर सत्य हो जाता है। दोस्तों 2007 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा पूछा जाता है। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता में अपने को 2 स्थानों की खोज की गई थी, एक तो 1921 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी तथा इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। और दोस्तों इन्होंने कौन से स्थान को खोजा था। तो दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान को खोजा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद राखलदास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति ने 1922 में राखलदास बनर्जी नाम के व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है तथा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। दोनों स्थान जो है दोस्तों पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों इनके ऊपर भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावनाएं होती है कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खोज कब हुई। तो ये दोस्तों 1921 में हुई। किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। तथा कौन से स्थान की करी? तो दोस्तों हड़प्पा नामक स्थान की खोज करी। उसके बाद पूछा जाता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है राखलदास बनर्जी ने करी। तथा मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे है। तथा इसकी खोज कब हुई थी? तो दोस्तों 1922 में इसकी खोज हुई थी।
उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है दोस्तों इस चैप्टर से, वो कौन कौन से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अपने से, जो विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल, विशाल स्नानागार की जो खोज हुई वो कौन से स्थान से मिला है। तो दोस्तों ये विशाल स्नानागार अपने को मोहनजोदड़ो में मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन अपने से क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो चनहुदड़ो नामक स्थान है सिंधु सभ्यता का, वहां पर क्या होता था। तो दोस्तों चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने थे, मनके बनाने के कारखाने। दोस्तों ये एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चनहुदड़ो था। यहाँ पर मनके, मनके किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जो मोती होते हैं उनको अपन मनके बोलते हैं। जैसे कि कोई रिंग के ऊपर मोती लगा है वो मनका होता है, जो माला बनाने के लिए यूज होता है उसको भी अपन मनका बोलते हैं। तो उनको बनाने के जो कारखाने थे वो चनहुदड़ो में थे दोस्तों। वो काई काई से बनते थे, तो जानवरों के सींगों से तथा पत्थरों को नक्काशी करके भी उनको बनाया जाता था। साथ साथ में दोस्तों बहुत सारे मनके मिट्टी को पकाकर भी बनाए जाते थे। उसके साथ साथ दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, कि दोस्तों एक समाधि 37, समाधि 37 ये दोस्तों अपने को कहां पर मिली है। तो दोस्तों समाधि 37 के बारे में अपन जानते हैं, इसको समाधि 37 क्यों बोला गया। तो दोस्तों ये एक कब्रिस्तान था, समाधि 37 एक सिंधु सभ्यता का कब्रिस्तान था। इसको जम्मू कश्मीर में खोजा गया दोस्तों, तथा इसमें 57 बॉडी यानी कि 57 शव एक ही दिशा में जिनके मुंह है तथा एक अलग दिशा में उनकी अपोजिट दिशा में उनके पैर है, इसलिए इसको एक कब्रिस्तान माना गया। इसमें 37 नर कंकाल मिले हैं दोस्तों, उनमें से 37 के ऊपर ही रिसर्च हो सका है। उन्हीं कंकालों से दोस्तों ये पता चला है कि सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था वो कितना पुराना था। दोस्तों कार्यकाल का पता लगाने के लिए अपन कार्बन 14 तकनीक का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि कार्बन 14 तकनीक का क्या उपयोग है। दोस्तों हालांकि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, परंतु अपन से सिंधु सभ्यता के जो टॉपिक है उसमें से पूछ लिया जाता है कि कार्बन 14 का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग हो जाता है दोस्तों जो पुराना कार्यकाल है, जो अस्थियां मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हैं उनका पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि इस जो चैप्टर है इसमें से 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2 नंबर्स में पहले कौन से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में और अब कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अपने को देखने को मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों कि जो सिंधु सभ्यता की खोज की है वो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप साथ साथ में ही नोट करते जाएं, इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको फिर बार बार वीडियो को देखने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी दोस्तों। इन सब का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है, जो कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख 2 नगरों के नाम बताइए। तो दोस्तों अपन सब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के 2 नगर कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला हो जाएगा हड़प्पा और दूसरा हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, यानी कि जो पुराने साल के प्रश्न हुए पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तथा आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको समझाते हुए सब बता रहा हूँ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली विशेषता तो ये बता देंगे अपन कि जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरी सभ्यता थी। मैं लिख देता हूं इससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों इसका। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, ये इसकी विशेषता हो गई दोस्तों। तथा दूसरी जो विशेषता है वो लिखेंगे अपन कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में स्थानीय स्वशासन की प्रमुखता थी। दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन होता है उसका मतलब ये, जैसे कि अभी गांव में सरपंच होते हैं और जो शहरों में मेयर होते हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता के नगरों में शासन किया जाता है। अलग अलग नगरों के अलग अलग शासक होते थे तथा वो वहां पर शासन करते थे। दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि कौन सा आने की संभावना है। कि और कौन से क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। दोस्तों ये दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें केवल आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको परीक्षा से रिलेटेड है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की अवधि क्या थी, यानी कि उसका कार्यकाल कितने समय तक रही, अवधि क्या थी। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव में बताया है कि उसकी अवधि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अपन की जो सिंधु सभ्यता थी उसमें एक प्रमुख नगर था वहां का मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की सफाई व्यवस्था के बारे में लिखिए। इस प्रकार से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी वहां का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो, वहां की सफाई व्यवस्था के बारे में अपने को कुछ लिखना है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में नगर जल निकासी यानी कि जो गंदा पानी है नगर के जल निकासी के लिए नालियां सड़कों के किनारे यानी कि सड़कों के दोनों तरफ
नालियां बनाई गई थी तथा सफाई के महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते थे। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अपन लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन कि अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से 2 नंबर का और कौन सा पूछा जाता है। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता से दोस्तों जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो किस बारे में पूछा जाता है या हड़प्पा सभ्यता से पूछा जाता है। तो एक प्रश्न और दोस्तों मैं आपको 2 नंबर का बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों अपन अगले वीडियो में 4 नंबर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की विनाश की या हड़प्पा सभ्यता के विनाश के 2 कारण लिखिए। ये भी दोस्तों अपन से 2 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला इसका उत्तर होगा दोस्तों जो पहला कारण था वो माना जाता है कि सिंधु नदियों में लगातार बाढ़ आने से। इसको दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सिंधु नदी में लगातार बाढ़ आने से इस सभ्यता का विनाश हुआ। तथा दोस्तों जो अगला कारण था वो अपन लिख सकते हैं कि विदेशी आक्रमणों के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। तो दोस्तों इसके बाद लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक भारत का जो समय था, भारत में जो समय था दोस्तों उसको नो मैन लैंड कहा जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर कोई निवास नहीं करता था। दोस्तों इसके बहुत सारे स्थान हैं। एक और दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नाम बताइए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लोथल गुजरात। लोथल गुजरात। इसको दोस्तों अभी जो रिवीजन टेस्ट हुए थे कक्षा 12वीं के 2020-21 के उनमें भी पूछा गया था कि जो गुजरात में कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थान हैं तथा जो स्थान नहीं है उसके बारे में लिखना था। तो दोस्तों ये लोथल है, गुजरात में। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको मैपिंग भी बताऊंगा कि कैसे सिंधु सभ्यता के स्थानों को मैप पे ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर या 5 नंबर में। दोस्तों इस साल का ब्लूप्रिंट तो अभी नहीं आया है, अपन पिछले साल के जो ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में पढ़ा, तथा 2 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों कौन कौन से पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं या संभावना जिनकी है उनके बारे में दोस्तों अपन ने विस्तार से पढ़ा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।